नमस्कार प्यारे बच्चों, आपकी अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं 25 अगस्त 2024 को जो पुलिस का पेपर फर्स्ट मीटिंग में हुआ था उसकी हिंदी की आंसर की लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आप अपने प्रश्नों का मिलान कर लीजिए और देखिए कि आपके कितने प्रश्न सही हैं। प्रश्न ये 58 नंबर प्रश्न से है बच्चों। प्रश्न 58, लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द है। इसका विकल्प डी सही है, निशाना। प्रश्न 59, नागर का पर्यायवाची शब्द है। इसका विकल्प डी सही है, नगर। प्रश्न 60, माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर कर का मन का डार दे मन का फेर। बच्चों यहाँ मन का शब्द कई बार आया है और इसके अर्थ अलग अलग हैं। ये मैंने आपको क्लास में करवाया भी है, तो इसका विकल्प सी सही है, यमक। जहाँ एक शब्द दो या दो से अधिक बार आता है और उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे उपर्युक्त दोहे में मन का शब्द के अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं और ये शब्द 3 बार आया है, तो इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। प्रश्न 61, किसी की सहायता करने वाला के लिए एक शब्द है। इसका विकल्प डी सही है, सहायक। प्रश्न 62, किस वाक्य में करण कारक का प्रयोग किया गया है। इसका विकल्प सी सही है, साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है। तो जिस कारण या माध्यम के द्वारा कार का होना पाया जाता है और से द्वारा चिन्ह आते हैं, वहाँ करण कारक होता है। तो साधुओं की संगत वो साधन या माध्यम है जिसके द्वारा बुद्धि सुधरती है, इसलिए यहाँ पर करण कारक है। प्रश्न 63, अंतर्निहित शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। इसका विकल्प डी सही है, अंतः प्लस निहित। यहाँ विसर्ग संधि है। बच्चों आज मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी क्योंकि आज मेरा हलषष्ठी का व्रत है। प्रश्न 64, हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है। इसका विकल्प सी सही है, हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए। प्रश्न 65, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है। इसका विकल्प बी सही है, रौद्र। भयानक रस का स्थायी भाव भय होगा। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। बीभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा। प्रश्न 66, हिंदी में मैं का बहुवचन है। इसका विकल्प डी सही है, हम। यहाँ उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, ये मैं एक वचन और हम बहुवचन। प्रश्न 67, विरोध करना के लिए सही मुहावरा है। इसका विकल्प बी सही है, सिर उठाना। प्रश्न 68, स्रोत शब्द युग्म का सही विकल्प चुनिए। ये प्रश्न मुझे कुछ कम समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी मेरे विचार से इसका विकल्प डी सही होगा, उद्दम और स्तुति। उद्दम और स्तुति, विकल्प डी। प्रश्न 69, अली अली शब्द युग्म का सही अर्थ है। इसका विकल्प सी सही है, भौरा सखी। अली का क्या अर्थ है, भौरा। अली का अर्थ सखी। मैंने बहुत बार अपनी क्लास में ये करवाया है आप लोगों को। प्रश्न 70, पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है। इसका विकल्प ए सही है, कर्मवाच्य। वाच्य और क्रिया के तो कोई भी प्रश्न बच्चों, मुझे लगता है सभी प्रश्न आपके सही होंगे। जो भी प्रश्न आ रहे हैं, जिस बैच में, जिस मीटिंग में जो प्रश्न आ रहे हैं, वो सभी आपके सही होंगे, क्योंकि ये तो आप सभी लोग बहुत अच्छी तरह समझ गए थे। तो यहाँ पर कर्मवाच्य होगा। यदि आपको कोई संदेह हो तो आप कर्म को बदल कर देख लो, पुस्तक की जगह अखबार कर लो, अखबार पढ़ा जाता है, क्रिया भी बदल जाएगी, इसलिए यहाँ पर कर्मवाच्य है। प्रश्न 71, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। इसका विकल्प डी सही है, नेह। नेह का तत्सम होगा स्नेह। प्रश्न 72, रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। महंत जी को आध्यात्म का अच्छा ज्ञान है। इसका विकल्प डी सही होगा, महंत जी को अध्यात्म का अच्छा ज्ञान है। देखो बच्चों, आपको भ्रमित करने के लिए इन्होंने विकल्प सी और विकल्प बी में वर्तनी अशुद्ध कर दी है, आध्यात्म की आध्यात्म कह दिया है, और विकल्प सी में और बी में अध्यात्म कर दिया इन्होंने, और विकल्प ए में इन्होंने ज्ञान की जगह झान कर दिया है।
तो इसलिए इसका विकल्प डी सही होगा। प्रश्न 73, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। इसमें तो बच्चों मुझे विकल्प बी ही सही लग रहा है और सारे में कोई न कोई अशुद्ध है। विकल्प बी सही है। बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 74, गमही शब्द है। ये प्रश्न मुझे कुछ कम समझ में आ रहा है, लेकिन मेरे विचार इसका विकल्प डी सही होगा, तत्सम। प्रश्न 75, कपाल का पर्यायवाची शब्द है। इसका विकल्प सी सही है, माथा। प्रश्न 76, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं। इसका विकल्प ए सही है, विशेषण। प्रश्न 77, कमर टूटना मुहावरे का अर्थ है। इसका विकल्प डी सही है, निराश होना। जैसे लोग कहते हैं नहीं, अरे उसने बड़ा परिश्रम किया था, उसे पूरी उम्मीद थी ये काम बन जाएगा, लेकिन यह काम ना बनने से उसकी कमर टूट गई, माने निराश होना। प्रश्न 78, ऐषणा का अर्थ है। इसका विकल्प ए सही, अभिलाषा। प्रश्न 89, विद्वान का स्त्रीलिंग बताइए। इसका विकल्प ए सही, विदुषी। जो व्यक्ति पुरुष बहुत पढ़ा लिखा होता है उसे विद्वान कहते हैं, जो महिला बहुत पढ़ी लिखी योग्य होती है उसे विदुषी कहते हैं। प्रश्न 80, वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाएं। ओह, खाली जगह, बहुत कठिन समय आया है। इसका विकल्प ए सही होगा, ये विस्मयादिबोधक चिन्ह है। तो बच्चों, जैसे मैंने आपको क्लास में कई बार बताया है कि विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग व्यक्ति के मनोविचारों, हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य आदि को व्यक्त करने के लिए होता है। तो ओह, बहुत कठिन समय है, यहाँ एक दुख की भावना का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर विकल्प ए सही है, विस्मयादिबोधक चिन्ह। प्रश्न 81, 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया। इसका विकल्प बी सही है, नीलमणि फूकन। इनको 56वां पुरस्कार दिया गया है और ये असमिया भाषा के कवि हैं। ये असमिया भाषा के कवि हैं और इन्हें 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ये प्रश्न मेरे विचार से पुलिस परीक्षा के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। ये जीएस में तो पूछा जा सकता था, लेकिन हिंदी में इस प्रश्न का कोई भी औचित्य मेरे विचार से नहीं है। प्रश्न 82, चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है। इसका विकल्प डी सही होगा, योजक क्रिया। प्रश्न 83, बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा का है। इसका विकल्प बी सही है, उर्दू फारसी, जैसे बद अक्ल, बद किस्मत। प्रश्न 84, आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार हैं। इसका विकल्प ए सही है, बाल कृष्ण भट्ट। प्रश्न 85, दिए गए विकल्पों में से कौन सा जोड़ा समश्रुत भिन्नार्थक नहीं है। इसका विकल्प बी सही है, अंत आरंभ। ये एक दूसरे का विलोम है, न कि भिन्नार्थक। प्रश्न 86, निम्नलिखित वाक्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए कि यह किस समास का उदाहरण है। जल में समाधि, जल समाज। इसका विकल्प सी सही है, तत्पुरुष समास। यहाँ पर बच्चों अधिकरण तत्पुरुष समास है। जहाँ पर में और पर कारक चिन्ह आता है और किसी चीज़ के अंदर कोई वस्तु होती है तो वहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। जैसे जल समाधि, जल में समाधि, जल के अंदर समाज। तो जल के अंदर समाधि, जल में समाधि, इसलिए यहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष समास है। प्रश्न 87, बोलने दो चीड़ को किसकी काव्यकृति है। इसका विकल्प ए सही, नरेश मेहता। इसमें यात्रा का वर्णन है। प्रश्न 88, द्विज के अनेकार्थी शब्दों में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं आता। इसका विकल्प सी सही है, विदेह। बा उपसर्ग से बना शब्द है। इसका विकल्प ए सही है, दौलत मूल शब्द है और बा उपसर्ग लग गया तो शब्द बना बदौलत। ये उर्दू अरबी का उपसर्ग है। अगला प्रश्न, प्रश्न 90। ये बच्चों यहाँ गद्यांश कहा है, मैं गद्यांश नहीं पढ़ रही हूँ, मैं केवल प्रश्न और उसके उत्तर बता रही हूँ। तो प्रश्न 90, ये देखते हैं इस अनुच्छेद के सार में किस भाषा पर जोर देने की बात कही गई है। इसका विकल्प ए सही, हिंदी भाषा पर।
प्रश्न 91, किस भारतीय भाषा की विश्व भाषा बनने की ज़्यादा संभावना है? इसका विकल्प सी सही, हिंदी। प्रश्न 92, राष्ट्रभाषा के प्रमुख लक्षणों में से कौन सा व्यवहार नहीं है? इसका विकल्प डी सही है, क्षेत्र सीमित होता है। और तो सभी होता है राष्ट्रभाषा, सामान्य जन की भी भाषा है, लिखा भी है गद्यांश में। सारे देश की संपर्क भाषा, ये भी गद्यांश में है। जनता की भावनात्मक और सांस्कृतिक भाषा है, तो इसका विकल्प डी सही होगा। प्रश्न 93, किस भाषा को भारतीय संविधान हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में किस वर्ष मान्यता प्राप्त हुई? तो इसका विकल्प बी सही है, 1949। तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को भारतीय संविधान की मान्यता प्राप्त हुई थी। प्रश्न 94, इस अनुच्छेद का निम्नलिखित में से उचित शीर्षक चुनिए। इसका विकल्प डी सही है, राजभाषा और राष्ट्रभाषा। अब बच्चों यहीं पर ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं। अभी सेकंड मीटिंग के आंसर की लेकर फिर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। नमस्कार।